है उनके व्यवहार में झलक रहा है और उनके चेहरे पे एक रौनक और चमक थी और विशेष ऊर्जा थी। हम सब लोग उसके यहाँ आड़े नीचे करिए नामांकन में शामिल हुए, हमारे लिए सौभाग्य। तूफान आने वाला है यूपी में, तूफान के कुछ संकेत होते होंगे। मौसम के वैज्ञानिक तो इतने बहुत आप भी हो, राजनीति के मैं भी हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। और इस चुनाव में कहीं कोई नाराजगी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि उनके पक्ष में माहौल है। तो पश्चिमी यूपी को कैसे देख रहे हैं सर, क्योंकि वहाँ सारा पश्चिमी यूपी तो देश के साथ है। थैंक यू। हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं। सर आज जो पूरा एनडीए रहा, एनडीए एकजुट रहा, इस पे क्या कहेंगे आप? एकजुट रहा, एकजुट है और एकजुट रहेगा। तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन था एनडीए का? वन लाइनर का जमाना है, दे दिया आपको। ये सर क्या एनडीए का शक्ति प्रदर्शन था? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, यह बनारस के लोगों का आशीर्वाद लेने यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और हमारे लिए सौभाग्य है कि देश के अलग अलग कोनों से, राज्यों से सब नेता यहाँ मौजूद हैं। पूरा एनडीए एक मत है और हम सब लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं कि देश को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो जयंत चौधरी जी का कहना है कि देश को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए वो पूरी ताकत लगा रखे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 काशी। तो देख रहे हैं आप, लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पॉइंट्स पर मौजूद हैं और उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर प्रधानमंत्री को पहुंचना है और कुछ ही मिनटों में वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। उपेंद्र, क्या हलचल बढ़ी हुई वहां पर नजर आई? क्या दिख रहा है अभी आपको इस वक्त? कोई अपडेट मिली हो कितनी देर में प्रधानमंत्री का काफिला यहां तक पहुंच जाएगा और दूरी कितनी है कलेक्ट्रेट से लेकर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की? उपेंद्र, देखिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से कलेक्ट्रेट की दूरी 5 किलोमीटर है, लेकिन अब फिलहाल आधी दूर तक ये काफिला आ गया है और अब कुछ ही मिनटों में आपको तस्वीर दिखाई देगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इस रास्ते से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है पहुंच जाएंगे और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचने के बाद यहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाएगी। बताया कि भाई कांग्रेस पार्टी की होने वाली है हार, फिर क्यों नहीं हम करेंगे 400 पार। केजरीवाल रिटायर हो जाना चाहिए उनको 75 साल पर। 75 साल पर रिटायरमेंट की बात आ रही है, मोदी के रिटायरमेंट की बात। आ जाओ। गृहमंत्री अमित शाह का भी आने का कार्यक्रम, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इस मीटिंग में पहुंच जाएंगे। सामने से आपको तस्वीर दिखाई देगी। तो रूट 0 करा लिया गया है और माना जा रहा है कि कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अपने इस कार्यक्रम में, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं, बीजेपी के शक्ति केंद्र के जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, बूथ के प्रभारी जो है वो मौजूद हैं, तो जो तमाम सारे चुनाव जुड़े हुए इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता होते हैं, जो अहम कार्यकर्ता होते हैं, उनको सभी को यहाँ बुलाया गया और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे। तो फिलहाल अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और तस्वीरों के जरिए ये हम समझाएंगे भी कि ये जो मीटिंग होने जा रही है प्रधानमंत्री की, ये कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी अहम है। जिस तरीके से आज इन्होंने दिन की शुरुआत की, सबसे पहले whatever I could bring it to this and whatever support and the amount of confidence which it reflects, all of us came together and we could see it's not of today. Since 2014 we had been all of us would been saying this, that he would be the third time he should hold the position of the Prime Minister, which he is doing. महायुति है, एनडीए का जो गठबंधन है मोदी जी के नेतृत्व में, और महाराष्ट्र में हमारी तीनों एनसीपी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई का जो गठबंधन है, ये सशक्त गठबंधन है और उसमें बहुत अच्छे तरह से हमारी शानदार विजय महाराष्ट्र में भी होगी और देश में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी। 4 जून को जश्न मनाएगी। तो प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि 4 जून को एक वो देश में जश्न मनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में महायुति बहुत अच्छा काम कर रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 काशी। और ये 3 तस्वीरें एक बार देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी जब नामांकन भरने के लिए पहुंचे कलेक्ट्रेट, उस दौरान की तस्वीर आप देखिए। और जो शक्ति प्रदर्शन है एनडीए का, वो दूसरी तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि तमाम बड़े नेता, एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ नजर आए। और ये देखिए, उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, पहुंच गया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री का काफिला? बिल्कुल, देखिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। दोनों ओर से बीजेपी के
सड़क पर खड़े हुए जो लोग हैं वो हाथ हिला के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री गाड़ी अब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अंदर जाते हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के चीफ भूपेंद्र चौधरी पहले से ही पहुंच गए हैं। तो अब यहां पर मीटिंग शुरू होने जा रही है। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिसकी मीटिंग की चर्चा हो रही थी वो मीटिंग भी अब शुरू होने जा रही है। तो यानी कि आज जो नामांकन वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में ये अंतिम कार्यक्रम माना जा रहा है और ये इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री का अभी फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। नामांकन भरने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होंगे और आज उनको जीत का मंत्र देंगे। साथ ही साथ 5वें, 6वें और 7वें चरण के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है। इस लिहाज से अब प्रधानमंत्री का ये संबोधन, ये बैठक शुरू होने जा रही है और दोनों तरफ आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने पहुंचे हैं। यहाँ पर आप ये देखिए जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने पहुंचे हैं। तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि कितना उत्साह है और किस तरीके से वो देखने आए हैं। तो आप लोग प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? अब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, कितनी महत्वपूर्ण है ये मीटिंग आज आप लोगों के लिए? कितना जीत का जो मंत्र है प्रधानमंत्री की ओर से कितना महत्वपूर्ण? देखिए, ये जीत का कोई मंत्र का यहाँ सवाल ही नहीं है। मोदी जी यहाँ नहीं भी आएंगे तो भी काशी की जनता उनके साथ हमेशा तत्पर खड़ी है। ये तो उनका बहुत बड़प्पन है कि वो आके हम लोगों के बीच में अपना समय, इतनी व्यस्तता में भी अपनी समय व्यतीत कर रहे हैं। ये उनका बड़प्पन है। वो आए या नहीं आए, काशी की जनता उनके साथ है। काशी की जनता उनके साथ है एकदम भैया, एकदम 400 पार है नदी पर। अच्छा, 400 पार है। बम बम 10 लाख बोल रहा है। बम बोल रहा है। हाँ, हर हर तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी पहुंच गए हैं और अब यहाँ पर कुछ ही देर में पीएम मोदी का संबोधन शुरू होने जा रहा है। तो संबोधन शुरू होने जा रहा है, हमारे सहयोगी ने भी बोला। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीर पहली आप देख रहे हैं, दूसरी कलेक्ट्रेट की तस्वीर है जब पीएम मोदी नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे और तीसरी तस्वीर एक शक्ति प्रदर्शन की। एनडीए के तमाम सहयोगी दल यहां पर मौजूद। सबसे बड़ा नामांकन आज भर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नामांकन भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मां गंगा का पूजन भी किया गया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, नामांकन भरा और अब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री, जहां पर उनका संबोधन होगा। कुछ ही मिनटों में वो संबोधन हम आपको दिखाएंगे।